क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है और मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ और पार्टी ने मुझे यहाँ सांवेर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है 2023 का जो विधानसभा का आम चुनाव है उसके लिए। सर, जिस तरह देखा जाए तो आज सांवेर में एक आम सभा है संविधान बचाओ यात्रा जी, जो कि मऊ से शुरू होगी रोड शो के दौरान, और आम सभा यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी संबोधित करेंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के संविधान को समय समय पर जो है वो संशोधन के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। जब से इस देश के संविधान को लागू हुआ, लागू होने से पहले जब भारत का संविधान लिख करके कंप्लीट हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय से लेकर के आज तक 200 से ज़्यादा संशोधन भारत के संविधान में कर दिए और समय समय पर इस देश के जो आम नागरिक है, इस देश का अंतिम व्यक्ति जो भारत के संविधान से अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करता है, उस संविधान में हमेशा संशोधन किए गए ताकि इस देश का जो शिक्षा से दूर रहा तबका है वो हमेशा से वंचित रहा है, पिछड़ा रहा है, उसके साथ में तमाम प्रकार की परेशानियां रही हैं, उसका शोषण होते रहा है, वो लोग इस देश के संविधान को पढ़े ना, उससे पहले ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई देश के संविधान को बदल देना चाहिए 2047 तक। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और ये यात्रा भी उसी लिए है कि इस देश के मनोवादी लोग जो इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, तो उनको ये जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ओर से और संविधान बचाओ यात्रा की ओर से कि इस देश के संविधान के रक्षक जो बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि मेरे बच्चों में इस कारवां को बड़ी मुसीबत से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसे आगे ना ले जा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे भी मत जाने देना। तो मैं समझता हूँ कि आज इस कारवां को आगे भी ले जाया जा रहा है, पहले माननीय कांशीराम साहब के द्वारा और आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब के द्वारा, जो भारत के संविधान को भी बचाएंगे। भारत के संविधान में निहित अधिकार, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक जो अधिकार मिलते हैं भारत के संविधान में, उनको बचाने के लिए भारत में जो इस देश के पिछड़ा, शोषित और वंचित समाज जो था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी समानता का अधिकार देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, उन सभी को बचा रहे हैं। वो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव किए हैं कि चंद्रशेखर रावण जी बाबा साहब के मूवमेंट पे काम करते हैं, संविधान के ऊपर काम करते हैं, तो इसी तरह मायावती भी काम करती है। बिल्कुल उन्होंने किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो हमको आने वाले चलने में जो दिया उसको काम किया, उनकी कोई दोहराई नहीं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिशा आज जो है वो भटक चुके हैं। उनने गणेश को, उनने जो हाथी को गणपति बना दिया। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी उस मूवमेंट को जो मान्यवर कांशीराम साहब का था, किसने बनाया गणपति? भाई जिन्ने भी बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं बखूबी मान्यवर कांशीराम साहब बड़ी मुश्किलों से इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसको आगे लेकर के जाना है। आपको नहीं लगता 2 दरवाजे हैं? देखो, आज दरवाजा एक ही बचा है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र। आज ऐसा नहीं है? नहीं थे, बिल्कुल थे, उनके बारे में बात ही नहीं करना है। बात, मैं जिस पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं जिसके लिए काम करता हूं, मैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी के लिए, भीम आर्मी के लिए काम करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश में अगर कोई बोल पा रहा है इस देश के मनोवादियों के खिलाफ, इस देश की सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो वो सिर्फ एक चंद्रशेखर आज़ाद है। मायावती के भतीजे ने ये क्यों बोला कि चंद्रशेखर कौन? अरे यार देखो भाई, सुनो, वो अमेरिका में रहे, ठीक है, वो कहीं रहे, विदेश में रहे, तो उसको कैसे पता रहेगा कि ये ज़मीन पर जिस वर्ग की वो बात महलों से बैठ करके करते हैं, उसकी ज़मीन पर लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे छोटे मोटे लोग अगर चंद्रशेखर आज़ाद को ना भी जाने तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता से सिर्फ एक निवेदन है साहब कि देश के संविधान में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये अधिकार भी भारत के संविधान ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकारों में अधिकार दिए, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तमाम प्रकार के अधिकार हमें तब मिले जब भारत का संविधान था। उससे पहले हमारे पूर्वजों के हालात अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो है वो गोबर उठाते थे, मरा हुआ पशु उठाते थे, नालियाँ साफ करते थे और तमाम प्रकार की वो सारे शोषण उत्पीड़न उन्होंने झेले। आज वर्तमान में सम्मान के साथ में, जैसे मैं भी आज पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं सम्मान से बोल रहा हूँ, मुझे आज कोई दबाव नहीं बना सकता कि मैं भारत में कोई ऐसा गंदा काम करूँ जो हमारे पूर्वजों ने किया। तो तमाम प्रकार के अधिकार आज भारत का संविधान हमें देता है। तो मैं तो सिर्फ मेरे देश की जनता से, मध्य प्रदेश की, सांवेर की जनता से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान है तो आप हो, अगर संविधान आप नहीं है। भाजपा से क्यों नाराज हो आप? भाई, भाजपा से नाराज होने का सिर्फ एक कारण नहीं है, 1000 कारण है। क्योंकि इस देश में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मैं अपने आप को नहीं मानता कि मैं। क्या है हिंदू राष्ट्र बनने में आपको? देखो, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है मेरे भाई, तो मैं समझता हूँ कि जो तकलीफ यही है ना कि मेरे पूर्वजों की जो परेशानियां थी वो फिर से उपज जाएगी।
मेरे आने वाली पीढ़ी आज उसकी शिक्षा को खत्म कर दिया। 1 लाख स्कूलों को बीजेपी ने बंद कर दिया है, तमाम स्कूलों को बंद सीएम कर, राइस खोल दिया उन्होंने। सीएम राइज स्कूल खोल दिया है। उसके बाद में बोल रहे हैं हम एलईडी पर पढ़ाएंगे। हमारे लोगों के पास में, बेचारों के पास खाने को पैसा नहीं, बताओ वो एलईडी पर, लैपटॉप पर, टेबलेट पर कैसे पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी भारत के संविधान में, तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर 8वीं तक फ्री। हिंदू राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे आप? हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे इस देश में। ये सेकुलर देश क्या कर है। लेंगे? हम इस देश में जो हमसे अगर संविधान आप नहीं है, भाजपा से क्यों नाराज हो? जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के मूवमेंट पे आप भी काम करते हैं जी, मायावती भी काम करती है, तो क्या मायावती एक घर जाने के लिए 2 रास्ते होना चाहिए? देखो रास्ता वही था, लेकिन क्या समस्या रही है, कभी एक होंगे। वो चंद्रशेखर आजाद साहब ऊपर की लीडरशिप जानेगी, और जिनको घमंड है शायद वो अगर थोड़ा सा झुकना चाहे अपने लोगों के बीच में। मायावती घमंडी है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा होता तो 3-3 बार जो व्यक्ति लेटर लिख करके कह रहा है कि साहब आप मुझे अपने साथ सम्मिलित कर लो, साहब चंद्रशेखर आजाद जी, तो उनको बुला नहीं लेते। बातें करते हैं मंचों से बड़ी बड़ी, लेकिन हकीकत में जो बात है, तो मायावती को बुआ जी बताते अपनी। तो बुआ जी हैं, बिल्कुल है, हम लोगों की बहन जी हैं, और ये हमारा नाता रिश्ता है, वो खून का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भतीजे में कैसी नाराजगी फिर होती है ना, घर में लोग लड़ पड़ते हैं, भाई भाई सालों बात नहीं करते, जीवन भर भूल जाते हैं एक दूसरे को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको घमंड आ गया महलों का, वो आदमी झोपड़ी वाला जो व्यक्ति समाज के लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्या उनको तकलीफ आएगी? तो अपील यही है कि भारत के संविधान को बचाना सिर्फ एकमात्र अपील है, ना वोट की राजनीति करना है, ना किसी और चीज़ की राजनीति करना है। भारत का संविधान सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, और इस देश में अगर संविधान को बचाना है तो ये वो इस देश की सत्ता को सौंपना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र